गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में पीवाईक्यू सीरीज में यूनिट नंबर 2 मैट्रिक्स जो है आपका यूनिट नंबर 2 में आता है। तो यूनिट नंबर 2 मैट्रिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले हम आपको यूनिट नंबर 1 के सभी टॉपिक के पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। कमिंग टू मैट्रिसेस पीवाईक्यू, तो भाई मैट्रिसेस पीवाईक्यू के अंदर हमने काउंट करे हैं तो टोटल 16 पीवाईक्यू बनते हैं। अभी तक आपके सीबीएसई ने टोटल 16 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए डेफिनेटली। तो आइए देख लेते हैं फटाफट। ठीक है भाई, आइए फटाफट देख लेते हैं पहला क्वेश्चन ये वाला। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है भाई, अगर ए हमारा कोई एक मैट्रिक्स है जहां पर 2x2 का मैट्रिक्स आपको बनाना है, ठीक है, और प्रॉपर्टी है i प्लस जे। भाई 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, प्रॉपर्टी है i प्लस जे। तो 2x2 का आपको मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें 2 रो हैं और ऐसे करके 2 कॉलम है। तो ये वाला पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, 4 एलिमेंट आने हैं। पहले वाले एलिमेंट का नेम रहेगा A11, दूसरे वाले का A12, तीसरे वाले का A21, 3 गलत लिख दिया, यहाँ पे 21 है, और लास्ट वाले का A22। ये 4 एलिमेंट आने हैं, ये 4 एलिमेंट आपको पता करने हैं। और प्रॉपर्टी कहती है आई जे में आप इनको एडिंग कर दो, आई प्लस जे कर दो। तो 1 + 1 करोगे 2 हो जाएगा, 2 + 1 करोगे 3 हो जाएगा, 2 + 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा। तो 2 3 3 4 चेक करो कहाँ पे है। ठीक है भाई, 2 3 3 4, ये रहा ऑप्शन बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल एकदम, है ना भाई। आगे बढ़ेंगे फटाफट तेजी में, ये देखेंगे। ठीक है, ये वाला आप कह सकते हैं मैट्रिक्स के इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक का क्वेश्चन है। तो आपको इसमें x और y बताना है ना भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x और y अपने को डिटरमाइन करना है, क्या बनेगा। तो आप एक काम करें, ठीक है, आप एक काम करें, सबसे पहले आप इसको कंपेयर कर लें। ठीक है भाई, इन दोनों को आप कंपेयर कर लें तो आपके पास x का वैल्यू बन जाएगा ना, x + 2 = में 5 है, 2 वहां पे जाके माइनस है तो 5 - 2 है, यानी x का वैल्यू 3 है। ठीक है, अभी x का वैल्यू कितना है जी, 3 है। नाउ अगर और ध्यान से देखें y कैसे फटाफट आ सकता है, तो y आप यहां से निकलो लो, इधर ये दोनों जो है, ठीक है ना, x + y वैल्यू 8 है। तो भाई x + y का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू 3 है, एडिंग y करेंगे टोटल आंसर 8 है, तो कह सकते हैं y का वैल्यू जो है 8 - में 3, वी कैन से y 5 है। ठीक है भाई, y वैल्यू 5 है। तो 3 और 5 चेक करें कहां पर है भाई, 3 और 5, ठीक है ना, x 3 और y 5। तो x 3 y 5 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम में बिल्कुल मिस्टेक मत करना, आप जल्दीबाजी में कहीं इस पर टिक कर दो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। होता है ना भाई, एग्जाम में होता है कई बार, फटाफट 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 स्पीड से करने के चक्कर में मामला गड़बड़ हो जाता है। ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। x वैल्यू 3 है, y वैल्यू 5 है। ओके, आगे बढ़ेंगे, इस पे आ जाइए। ठीक है ना भाई, सिमेट्रिक, ओ माय गॉड, सिमेट्रिक का मतलब आपको मालूम है क्या है भाई। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक। आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल सिंपल है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ट्रांसपोज जो है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल है ना भाई। ट्रांसपोज अगर हम करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए के ही इक्वल है, ये इसका मतलब है। तो कर दो ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करो। ये जो 5 और 0 है ऐसे आ जाएगा यहाँ पे 5 और 0। ये जो y और 0 है यहाँ पे आ जाएगा y और 0। ठीक है, सॉरी वहाँ पे x है, ये यहाँ पर x आएगा। ठीक है, अभी 5y है, x 0 है, ऐसे करके। तो ये हमने ट्रांसपोज लिख दिया। इसके इक्वल टू में a नोट कर दो। ठीक है ना, व्हाट इज द a वैल्यू, तो a वैल्यू है 5x y और 0। ठीक है ना, इस तरीके से करके हमें दिया हुआ है। नाउ कंपेयर करो इन्हें फटाफट से। तो भाई 5 को 5 से कंपेयर करके क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। 0 और 0 को कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं है। तो रिमेनिंग है ये y और यहाँ से x। तो आपने लिखा भी y का वैल्यू x के इक्वल है, और यहाँ से भी x का वैल्यू जो है y के इक्वल है। तो वहां पे बना है x = में y। बेसिकली दोनों सेम ही है ना भाई, दोनों की दोनों बातें सेम ही हैं। तो x = y, अब x = y कहाँ है, तो x = y ऑप्शन सी में है ना भाई। x = y कहाँ है, x = y ऑप्शन सी में है। बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं करता है ना, खाली x = y को ही देखना है। तो वो हमें मिला है ऑप्शन नंबर सी में। ओके जी, सी नंबर इसका आंसर हो गया। आगे आ जाइए आप।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसमें स्क्यू सिमेट्रिक है भाई, इस वाले क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है ना भाई, स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल है। तो आइए फटाफट से ट्रांसपोज नोट करें। ये जो ए बी -5 है ना, इसे हम यहाँ पे नोट कर देंगे ए बी -5, ठीक है ना, रो को कॉलम बना दिया। फिर ये सी डी और 0 है, ये भी आपका यहाँ पे सी डी और 0 हो जाएगा। लास्ट वाला 500 जो है ये भी आपके पास में 500 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। देन ए वैल्यू तो वो है ही है, तो हम एक काम करते हैं माइनस वहां पे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -a, b हो जाएगा -b और -5 हो जाएगा 5, c हो जाएगा -c, d हो जाएगा -d और 0 हो जाएगा 0। ये 5 हो जाएगा -5, बाकी के 0 और 0 रहेंगे। तो इस तरीके का सीन हमारे पास बना। ठीक है भाई, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, ए बी सी डी फाइंड करना है और सब्स्टिट्यूट करके बताना है आंसर क्या है। तो आइए 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल ही 1 बाय 1 करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए भाई, यहाँ पर आप देखिए ये जो ए वाली वैल्यू है ये इस -a से कंपेयर हो जाएगी। फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करा, ए का वैल्यू -a है, ए को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो a प्लस में a का टोटल वैल्यू 0 है, यानी कि 2a का टोटल वैल्यू 0 है ना। और यहाँ से a का वैल्यू जो है 0/2 है, और 0/2 होने का मतलब है a का वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, a का वैल्यू कितना आ गया जी, a का वैल्यू 0 आ गया। अब आप ऐसे कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने लिखा था a का वैल्यू -a है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो सर मल्टीप्लाई रूल अगर अप्लाई करें तो कैंसिल हो गया। मेरे दोस्तों कैंसिल तो हो गया, लेकिन कैंसिल होने के बाद क्या रहा, 1 इज इक्वल टू -1। क्या ये पॉसिबल है? क्या 1 -1 होता है? मुझे बताओ आप। और आपने कैंसिल करने से तो ए को ही गायब कर दिया। भाई ए तो फाइंड करना है, गायब नहीं करना है, ए तो फाइंड करना है। तो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ए का वैल्यू 0 है। आगे बढ़ेंगे, बी के लिए देखते हैं। ठीक है, बी के लिए तो ये वाली बी वाली वैल्यू और ये सी वाली वैल्यू दोनों कंपेयर हो जाएगी। तो b का वैल्यू जो है -c है, यानी कि b यानी का कुछ नहीं, इसको ऐसे रहने दो बस। ठीक है ना, b का वैल्यू जो है वो -c है, आगे कुछ हो नहीं सकता है ये। तो b इज इक्वल टू में -c, या फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये b प्लस में c है ना, ये वाला वैल्यू b प्लस में c है। तो बस एक छोटा सा काम कर लो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो, b प्लस में c करोगे तो टोटल आंसर 0 है। ठीक है भाई, बी और सी दोनों को कंबाइन करके आप 0 कर सकते हैं। तो हम जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसको 0 लिख देंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ, बी और सी के बारे में बात हो गई है, अब आगे बढ़ जाओ। तो आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए भाई, ये डी के ऊपर आ जाइए। ये वाला डी जो है इस नेगेटिव डी के इक्वल जाएगा। जैसे यहाँ पे ए सोल्व करा, अब वैसे डी सोल्व करेंगे, है ना भाई। तो डी वैल्यू जो है -d के इक्वल है, -d को ट्रांसफर करेंगे तो d प्लस में d का वैल्यू 0 है, यानी कि 2d का वैल्यू 0 है, यानी कि d का वैल्यू 0/2 है, यानी कि d का वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, d का वैल्यू 0 है, तो a भी 0 है, d भी 0 है, और b और c दोनों के दोनों 0 हैं। तो यहाँ पे आप नोट करें, क्वेश्चन कहता था 2a बताइए, एडिंग करिए b प्लस में c और माइनस करिए 3 इंटू डी। तो भाई a तो 0 है, तो 2 × 0 हो गया। ये दोनों का दोनों कंबाइन वैल्यू 0 है, और साथ में जो -3 है वो सेम रखना है, और d भी 0 है। ठीक है भाई, d भी 0 है। ध्यान से वैल्यू पुट करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। a फाइंड करा, 0 पुट हो गया, b और c दोनों ही 0 है, वो पुट हो गया, आगे d 0 है वो भी लिख दिया हमने वहां पे। तो भाई 2 × 0 0 है, प्लस में 0 है, 3 × 0 0 है, कुल मिलाकर के आंसर 0 रहेगा। 0 आंसर रहने का मतलब है ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है भाई, 0 रहने का मतलब हुआ है ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है? एक बार इसको ऑटो करेक्ट कर दें। ठीक है, अगर दिक्कत थी अभी तक तो अब सही हो गई होगी। ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं भाई, यस और नो, आगे प्रोसीड करें। चलिए आगे देखिए, आगे ये वाला
ठीक है, ये वाला नंबर है। दोबारा से सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, दोबारा से स्क्यू सिमेट्रिक है और ABC फाइंड करने के बाद अब आपको ये कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन बतानी है क्या है। जैसा आपने यहाँ पे करा है ना, सेम वही आपको करना है। ये वाला MCQ था 1 मार्क्स में, और ये वाला पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है, तो कह सकते हैं 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में रहा होगा। ठीक है, आइए इसको फटाफट से करते हैं। ठीक है, करना क्या है जी, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी नोट करनी है। प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी है भाई A का ट्रांसपोज जो है -A के इक्वल है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि आप इसको चेंज करके लिखो पहले तो यहाँ पे हम नोट करेंगे ये वाला वैल्यू जो है रो नंबर 1 है, इस रो नंबर 1 को कॉलम बना लेंगे, तो 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। फिर ये वाला सेकंड रो नंबर है, कॉलम 2 बन जाएगा, तो A-8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 3 इंटू B हो जाएगा। ये वाला वैल्यू जो है कॉलम नंबर 3 है, तो ये रो नंबर 3 हो जाएगा, माइनस में C+2 है, 2 है और 0 है, और ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसके इक्वल टू में A वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भाई 0 को माइनस करेंगे तो 0 रहेगा, ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा और आगे वाला वैल्यू 28 नेगेटिव हो जाएगा। ये A-8 है, साइन चेंज होंगे तो -A प्लस में 8 हो जाएगा, फिर आगे 0 आ जाएगा और वहां पे माइनस में 3 इंटू B हो जाएगा। ये वाला साइन चेंज होकर के C हो जाएगा और 2 -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा और आगे वाला वैल्यू 0 रहेगा। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी इसको सही कर देते हैं, इस 1 को यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा लगे तो सही है, रो वाइज कॉलम वाइज है, तो यहाँ पे इसको ऐसे क्लोज कर दो। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको भी सही से नोट कर लेते हैं, एग्जाम में ना प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन आएगी। ठीक है ना, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रहना चाहिए, तो इधर ट्रांसपोज और वहां पे सिंपल मल्टीप्लाई करके वैल्यू नोट करी। अब जरा कंपेयर करिए। ठीक है ना, अब आप इन्हें कंपेयर करिए, तो 0 को 0 से कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं है। सेकंड A-8 जो है 1 से कंपेयर कर लो। ठीक है ना, A-8 को आप 1 से कंपेयर करोगे तो यू विल गेट A का वैल्यू 9। ठीक है, अभी A का वैल्यू 9 आ गया। फिर ये दूसरा नंबर मतलब कि तीसरे नंबर वाले एलिमेंट को कंपेयर कर लो। ठीक है, थर्ड नंबर एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो -C और 2 का टोटल वैल्यू नेगेटिव में 28 है, यानी कि -C का वैल्यू -28 और -2 है, यानी -C वैल्यू माइनस में 30 है, माइनस माइनस कैंसिल तो C वैल्यू 30 है। ठीक है ना, तीसरा एलिमेंट कंपेयर करने पे ये वैल्यू भी आ गई। अब रिमेनिंग है अपने पास में B वैल्यू, तो भाई B को यहाँ पे देखो आप, ये वाला जो 3 और B है ये यहाँ पे -2 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप नोट करो भाई 3B का वैल्यू जो है -2 है, यानी कि B की वैल्यू -2/3 है। ठीक है भाई, तो तीनों की तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली, A, B और C। अब आपको बताना है, मतलब जो क्वेश्चन ने एक्सप्रेशन पूछा था, तो अपने एग्जाम में आप इसी के नीचे नोट करना नाउ। ठीक है ना, हमें जो फाइंड करना है हम वो नोट कर रहे हैं, तो नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है 2A वैल्यू बताइए, 3B वैल्यू बताइए, माइनस में ओनली C वैल्यू बताइए, इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसको इसी के नीचे नोट करेंगे भाई, A क्या है, तो A 9 है, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। B कितना है, तो -2/3 है, तो यहाँ पे माइनस में 2/3 आ जाएगा, और C कितना है 30 है, तो माइनस में 30 हो जाएगा। भाई 9 2 18 है, ये 3 और 3 कैंसिल है, तो माइनस में 2 रिमेनिंग है, और आगे वाला वैल्यू तो सिंपल माइनस में 30 है ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बना। 18 और 2 सॉल्व कर लोगे, 16 माइनस में 30, 16 माइनस 30 का मतलब है माइनस में 14। ठीक है, अभी कितना आंसर है जी, माइनस में 14 है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं, वैल्यू फाइंड करी है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आपके सामने बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अभी आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब ये वाला है अगेन सेम कंसेप्ट, यानी कि मेरे दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने स्क्यू सिमेट्री के अपने सामने कितने सारे क्वेश्चन देख लिए, देखो ये तो भी हम करेंगे। ठीक है ना, ये वाला भी हम करेंगे, ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक, ये मैं आपको भी करवाऊंगा। इसके आगे ये भी स्क्यू सिमेट्रिक। तो CBSE हर साल स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देती है, तो मेरे दोस्तों इसको ध्यान से करना है। ठीक है ना, इसको ध्यान से करना है, सब आपके सामने ही है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है,
तो आपने प्रीवियस ईयर से आइडिया लगा लिया कि भाई ये प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है जी, अब आगे आ जाइए फटाफट स्पीड से एकदम। ये भी कहता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताओ। चलो कोई नहीं, पहले हम प्रॉपर्टी नोट करेंगे सॉल्यूशन में। प्रॉपर्टी है हमारे पास में ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है, और मैंने आपको क्या बोला था, बिल्कुल प्रेजेंटेशन बढ़िया रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे करेक्शन माइनस ए है, स्क्यू सिमेट्रिक माइनस ए है। तो यहाँ पे पहले आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो रहेगा, ये हो जाएगा माइनस में ए, और आगे हो जाएगा माइनस में 3। ये वाला हो जाएगा -2, ये वाला हो जाएगा -b, और आगे हो जाएगा 1, है ना। अभी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में c आ जाएगा, यहाँ पे -1 और आगे 0, इस तरीके से वैल्यू आएगी। ठीक है भी, अब इसके यहाँ पर भी बिल्कुल ध्यान से वैल्यू नोट करेंगे, तो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला ऐसे करके। ठीक है, तो हमें ए ट्रांसपोज करना है, ये वाला वैल्यू जो है वो कॉलम पे आएगा। तो कॉलम पे आएगा तो भाई 0 है, ए है और 3 है। ये वाला वैल्यू कॉलम नंबर 2 पे आएगा, तो 2 है, बी है, -1 है। ये वाला भी कॉलम 3 पे आएगा, तो कॉलम 3 पे सी है, 1 है, 0 है। ठीक है भी, इस तरीके से ट्रांसपोज करके लिखा और माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा, जैसे अभी तक हमने किया। अब जरा आप इन्हें कंपेयर कर लो भाई। ठीक है, ये वाला जो a है इससे कंपेयर होगा, तो पता चल गया भाई a का वैल्यू डायरेक्ट -2 है। फिर आगे इस वाले b को इससे कंपेयर करेंगे, तो b इज इक्वल टू -b। ध्यान रखना है b और b को कट नहीं करना भाई, हमें तो b फाइंड करना है, कट करके क्या मिलेगा, तो कट नहीं करना है, इसे यहाँ पे ट्रांसफर करो। तो b में एडिंग करना है, b टोटल वैल्यू 0, यानी कि 2b का वैल्यू 0, यानी कि b का वैल्यू है 0/2, और हम कह सकते हैं b का वैल्यू 0 है। ठीक है, अभी a वैल्यू 2 है, b वैल्यू 0 है। इसके बाद में अब c फाइंड करना है, तो यहाँ पे देख लो भाई, ये वाला वैल्यू c इस -3 के इक्वल है, तो c इज इक्वल टू -3, बस ये आंसर ही आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, ये वाला a वैल्यू आ गया, ये आपके पास में b वैल्यू आ गया, और यहाँ पे c वैल्यू आ गया, तीनों की तीनों वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आगे आप नोट करेंगे नाउ। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, तो नाउ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये कितना है, तो a वैल्यू अपने पास -2 है, b वैल्यू अपने पास में 0 है, और c वैल्यू अपने पास में -3 है। तो आप लिखेंगे भी -2 है, 0 को तो लिखने की नीड नहीं है, प्लस माइनस -3 है, तो आंसर -5 है। ठीक है मेरे दोस्तों, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज -5। ओके, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं, वड़ा पाव खाते हैं। ठीक है, वड़ा पाव नहीं खाने, आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जब 3x3 के मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं, तो वो मेरे हिसाब से 3 नंबर या फिर 5 नंबर, नहीं सॉरी 5 में तो नहीं रहा होगा, 3 नंबर में रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स। ठीक है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपको इस गिवन मैट्रिक्स को सम में कन्वर्ट करना है। तो हम ये मान लेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स ए है। ठीक है ना, ये ए वाला मैट्रिक्स है, तो इस ए वाले मैट्रिक्स में p प्लस में q बनाएंगे हम, जहां पर जो p रहेगा वो सिमेट्रिक रहेगा, एंड जो q रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो हम पहले इसको लिखते हैं कि ये a है। ठीक है भाई, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नोट करते हैं ये a है, तो लेट a इज इक्वल टू में वैल्यूज हमें दे रखी है, 7 है, -3 है, -3 है, -1 है, 1 है, 0 है, -1 है, 0 है, 1 है। ठीक है, ये वाला a का वैल्यू है। अब यहाँ पर ये जो p का आंसर होता है 1/2 के साथ में a प्लस में a ट्रांसपोज होता है, एंड जो q का वैल्यू होता है 1/2 के साथ में a माइनस में a का ट्रांसपोज होता है ना। ये प्रॉपर्टी होती है, आपको हमने बताया था। अगर आपने हमारा वन शॉट नहीं देखा है तो जाके देख लो, वहां पे हमने आपको ये सब चीजें बढ़िया शानदार तरीके से बताई हुई हैं। नाउ कमिंग टू दिस, ठीक है, a का वैल्यू हमने नोट कर दिया, और वहां पे a ट्रांसपोज है, तो आप a ट्रांसपोज भी नोट कर लो। ठीक है, a ट्रांसपोज क्या होगा, तो a ट्रांसपोज में ये वाली वैल्यू को चेंज कर दो। ठीक है ना, यहाँ पे लिखो 7 है, -3 है, -3 है, फिर इसको आप चेंज कर दो, ये वाली वैल्यू है -1 1 और 0, फिर आप इसे चेंज कर लो। ठीक है ना, ये वाला आंसर -1 0 और 1 है।
तो इस तरीके से ए और ए ट्रांसपोज आ गया। सिंपल है, घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल आसान आसान बातें हैं, ठीक है ना। ए आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। नाउ आप यहाँ पे लिखो, ठीक है, नाउ वी नो, अब हमें मालूम है, ठीक है, क्या मालूम है आपको, ये बात मालूम है कि जो P का वैल्यू रहता है, ठीक है, जो P का वैल्यू रहता है 1/2 के साथ में A प्लस में A ट्रांसपोज रहता है, ठीक है। मैंने ये वाला वैल्यू नोट करा, P का वैल्यू ये रहता है। तो आगे आप नोट करें P कैसे आएगा, इसे थोड़ा इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना है आगे P को ही कंटिन्यू, तो ये हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। बातें आपको मैंने समझा दी हैं। यहाँ पे आप नोट करेंगे P इज इक्वल टू में, ठीक है, ये आ गया 1/2 आ गया। 1/2 के साथ में सबसे पहले A, तो A है 7 -3 और -3, -1 1 और 0, -1 0 और 1, ठीक है ना भाई। ये वाला आंसर अपने पास में A है। अब इसका ट्रांसपोज ऐड करना है, तो प्लस साइन और इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज यानी कि ये वाला, तो 7 -1 -1 है, -3 1 और 0 है, -3 0 और 1 है, ठीक है भाई। और ये हमने ऐसे करके इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है भाई, इस तरीके से। अब आगे दोबारा लिखेंगे भाई P इज इक्वल टू में 1/2 है, 1/2 के साथ में अब इन दोनों को एडिंग करें भाई, 7 और 7 टोटल विल बी 14, -3 -1 विल बी -4, -3 -1 अगेन -4, -1 -3 दोबारा -4, 1 और 1 विल बी 2, 0 और 0 विल बी 0, 1 और -3 विल बी अगेन -4, 0 एंड 0 0, 1 एंड 1 2। तो भाई इस तरीके से सिंपल सिंपल वैल्यू आ गई आपके सामने। भाई 2 आपके सामने यहाँ, मतलब ये जो 1/2 है ये पूरे एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वो भी कर देते हैं। P इज इक्वल टू में जब 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14/2 7, -4/2 -2, -4/2 -2, -4/2 -2, 2/2 इज 1, 0/2 इज 0, फिर -4/2 इज -2, 0/0 हो गया, एंड 2/2 1 आ गया, तो ये अपने पास P का वैल्यू आ गया, ठीक है भाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ P। और यहाँ पे जो P है वो सिमेट्रिक है, ठीक है भाई। यहाँ पर जो P है वो सिमेट्रिक है, यहाँ पे नोट कर दो P इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। P जो है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे आप करके यहाँ पे नोट कर दो, ठीक है भाई। अपने पास P का वैल्यू हो गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे और Q वैल्यू बनाएंगे, ठीक है ना भाई, Q वैल्यू बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे P वैल्यू बना लिया। अब इसके आगे ये वाला आपने यहाँ से लिखा, फिर यहाँ पे लिखना एंड, ठीक है, यानी कि इसके बाद आगे क्या, तो इसके आगे वी विल राइट Q, ठीक है, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। हम यहाँ पे इसको आगे नोट कर रहे हैं, आगे इधर नोट कर लेना आप, ठीक है ना। ये हटाओ इधर से, ठीक है ना। इसी के आगे आप नोट करना नाउ Q, तो Q क्या है, तो भाई Q है 1/2 के साथ में, ठीक है ना, 1/2 के साथ में आपको ब्रैकेट में A में माइनस करना है A ट्रांसपोज, ठीक है भाई। A में माइनस करना है A ट्रांसपोज, यहाँ पे एडिशन किया था वहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमें बनानी है। तो क्या ये वैल्यू यहाँ पर बन पाएगी, या अगले पेज पे चलें, अगले पेज पे चल लेते हैं, ठीक है। देखने में भी यहाँ पे थोड़ा खराब सा लग रहा है, हम अगले पेज पे ही चल रहे थे, यहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। कम टू नेक्स्ट पेज, ठीक है, आगे पेज पे चलिए। इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे बढ़िया रहेगा ये। अभी अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे आगे लिखते हैं Q, ठीक है, पेन कहाँ गया मेरा, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं भाई Q। तो Q क्या रहेगा, Q रहेगा 1/2, 1/2 के ब्रैकेट में A में माइनस कर देंगे A ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा Q इज इक्वल टू 1/2, 1/2 के ब्रैकेट में नाउ A वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज A वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू है 7 -3 -3, 7 -3 और -3, देन आगे -1 1 0, -1 1 और 0, और फिर आगे है -1 0 और 1, ठीक है भाई। ये A वैल्यू है, माइनस करना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज बनेगा 7 -3 और -3, -1 0, सॉरी 0 नहीं है, ये वाला 1 है, -1 1 और आगे वाला वैल्यू 0, और फिर आगे है -1 0 और 1, ठीक है भाई। ये इनका ट्रांसपोज है,
ठीक है भाई, दिस इज द ट्रांसपोज। अब ध्यान रखिएगा माइनस करना है, ठीक है ना, माइनस हमें करना है तो वी विल राइट q इज इक्वल टू 1/2, 1/2 के साथ में 7 और 7 को माइनस करेंगे 0, -3 में -1 मत कर देना, -3 -1 तो -4 होता है, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -3 माइनस ऑफ -1 ऐसे है ये, ठीक है भाई। तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे, तो -3 + 1 यानी कि -2 आएगा, तो सेकंड एलिमेंट है -2। फिर दोबारा 3 में अब देखो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, है ना, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो -3 और +1, -3 और +1 सिंपल सा -2, -1 अब दोबारा इसको प्लस कर देगा, तो -1 और +3 यानी कि 2, 1 में 1 माइनस करेंगे 0 है, 0 में 0 माइनस 0 है, बट अगेन -1 में +3, है ना, ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, -1 और +3 यानी कि 2, फिर 0 0 हो गया और 1 0 हो गया, तो ये इस तरीके से आपके पास में वैल्यू आया, ठीक है भाई। बिल्कुल केयरफुल तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है अपने एग्जाम में। नाउ 1/2 को अंदर शिफ्ट कर दो, जहां जहां वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो। सो q इज इक्वल टू में मैट्रिक्स वी हैव 0 है, -1 है, -1 है, देन 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, ठीक है भाई। इस तरीके से अपने पास में q आ गया, ठीक है भाई, ये वैल्यू अपने पास में q है, और यहाँ पे आप मेंशन कर दें जो q है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है भाई, जो q है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई, q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे पूरा मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। तो Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है और यहाँ पे P हमारा सिमेट्रिक है, तो यानी कि जो A है, अब इसके आगे नोट करेंगे, ठीक है, अब इसके आगे नोट करेंगे, ठीक है ना, वैल्यू A क्या है, तो वैल्यू A बनेगा P प्लस में Q, तो यहाँ पे A का वैल्यू नोट कर दो क्या है, तो A का वैल्यू तो 7 -3 है, साथ में -1 1 और 0 है, फिर -1 0 और 1 है, ये A का वैल्यू है, इक्वल टू में, ठीक है, इक्वल टू में P का वैल्यू तो हमें पीछे से मिलेगा, ये P का वैल्यू है 7 -2 और -2, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ठीक है ना। अरे 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 क्या हो गया भाई, व्हाट हैपन, ठीक है ना, क्या पता नहीं क्या हो रहा था, कोई नहीं, नेट लिख देते हैं भाई, वैल्यू है 7, ठीक है ना, वैल्यू है 7 -2 और -2, ये भी -2, ये भी -2, ठीक है ना, फिर 1 0 0 1, तो 1 0 0 और 1, ये अपने है ने P नोट कर दिया, ठीक है भाई, दिस इज द P वैल्यू, और इसमें एडिंग करना है Q, तो Q क्या है, तो भाई Q ये वाला है, तो यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है, Q कितना है, 0 है, -1 है, -1 है, देन 1 है, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, इसे ऐसे क्लोज कर दो, ठीक है भाई। तो A इज इक्वल टू P प्लस Q, बल्कि एक काम करो, इसको थोड़ा शानदार तरीके से ऐसे लिख दो, ठीक है, A इज इक्वल टू P प्लस Q, इस तरीके से। नाउ इसको एडिंग मत करना, डोंट ऐड, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही इसका आंसर रहेगा, ठीक है भाई, ऐसे ही इसका आंसर रहेगा, इन्हें हमें एडिंग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है भाई। जो A वैल्यू है वो ग्रीन प्लस में व्हाइट के इक्वल है, A इक्वल टू में P प्लस में Q, तो ये आंसर यहीं पे फिनिश हो गया, ठीक है। चाहे तो आप इसको अपने एग्जाम में, ठीक है, अपने एग्जाम में क्या करना, इसके ऊपर एक ब्रैकेट बना देना बढ़िया सा, ठीक है ना, एक ऐसे करके यहाँ पे स्क्वायर बना देना ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से करके एक स्क्वायर बना देना कि भाई यहाँ पे आंसर हमारा फिनिश हो गया, ठीक है भाई, ओके आगे बढ़े, ठीक है ना। तो ये वाला भी अपना स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, और ये टोटल चौथा और पांचवा, तो भाई 5 क्वेश्चन हमने देखे जो स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर और सिमेट्रिक के ऊपर दे रखे हैं, तो भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना, 101% पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और डेफिनेटली पढ़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है भाई, ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है भाई, ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन भी आपको दे रखी है कि अगर हम ए स्क्वायर करते हैं तो वो ए रहता है, ठीक है भाई, अगर हम ए स्क्वायर करेंगे तो वो ए रहेगा,
तो अगर ये वाली वैल्यू को हम सोल्व करें तो वो किसके इक्वल होगा जरा बताओ। तो आइए बता देते हैं। ठीक है ना, अभी i प्लस में a है। ठीक है, i प्लस में a का स्क्वायर करना है और माइनस करना है 3 इंटू में a। तो भाई a प्लस बी का स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि आई स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी कि ये a पावर 2, और 2ab यानी कि 2 इंटू में i इंटू में a, और वो 3a बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। अब भाई i पावर 2, i का कितना भी पावर करे i रहेगा। कैसे ध्यान रखेंगे, 1 की पावर कितनी भी करे 1 रहेगा। तो 1 मैट्रिक्स नोटेशन में i होता है, तो i की कितनी भी पावर करे i रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास में i आ गया। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि a पावर 2 a है, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला है a पावर 2 a है, तो i प्लस में यहाँ पर a आ जाएगा। अब भाई आपको मालूम है, अगर मैं 1 इंटू 2 करूँ या 2 इंटू 1 करूँ, 1 इंटू 2 करें 2 इंटू 1 करें तो आंसर 2 रहता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में i इंटू ए और a इंटू आई ए रहता है। ठीक है भी, क्या रहता है, a रहता है। तो साथ में आएगा 2 के साथ में सिंपल सा a और माइनस है सिंपल सा 3 इंटू ए। भाई इन दोनों को आप एडिंग करेंगे तो 3a हो जाएगा। तो i में एडिंग हो जाएगा 3a और लास्ट वाला माइनस 3a, दोनों आपस में कैंसिल, तो आंसर है i। ठीक है भी, आंसर कितना है, i है। i बोला जाए तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है भाई, i का मतलब है ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल। आगे बढ़ेंगे, ये वाला देखिए। तो इसमें कहते हैं अगर हम a और b स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो a और b वैल्यू टोटल a रहती है, b इंटू ए वैल्यू b रहती है, तो b पावर 2 क्या रहेगा, है भाई आपको बताना है b पावर 2 क्या रहेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे b पावर 2 सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे देखिएगा। ठीक है, b पावर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये b इंटू बी है। ठीक है ना, अभी b पावर 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं ये b इंटू बी है। ठीक है ना, क्या है ये, इक्वल टू में b इंटू में b। ठीक है, b पावर 2 जो है b इंटू बी है, इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि ये जो b है ना, b वो b इंटू ए के इक्वल है। जो b वाला वैल्यू है b इंटू ए के इक्वल है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक काम करता हूँ, एक b का हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं भाई ये b इंटू बी इस तरीके से है। ठीक है दोनों सेम, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कलर उसके अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो बी स्क्वायर बी इंटू बी है। अब भाई यहाँ पे दो केस पॉसिबल हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास में दो केस पॉसिबल हैं। कौन कौन से केस पॉसिबल हैं, पहला केस है कि आप ऑरेंज वाले बी में वैल्यू पुट करो, और दूसरे वाला केस है आप ग्रीन वाली वैल्यू में, और मतलब ग्रीन वाली वैल्यू में बी का वैल्यू पुट करो। तो वो कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले मैं इसको वापस से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे वैल्यू नोट करूंगा, तो इसको मैं वापस कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला यहाँ पर भी आ गया और ये वाला यहाँ पर भी आ गया। अब ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट होने जा रहा है, ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में हम स्प्लिट कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस b का वैल्यू पुट करेंगे, और दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में हम इस वाले b का वैल्यू पुट करेंगे। वी डोंट नो ना कि क्वेश्चन का ऑप्शन कैसे बनेगा, किस मेथड के थ्रू आंसर आएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी को सोल्व करेंगे। तो पहले ऑरेंज वाली वैल्यू पे आ जाओ। ऑरेंज वाली वैल्यू है b इंटू ए। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो b इंटू ए है, तो व्हाइट कलर से पुट करते हैं b इंटू ए। ठीक है, अभी b इंटू ए, और आगे ग्रीन वाला सेम रहेगा। ठीक है, अभी आगे ग्रीन वाला सेम रहेगा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू बनी है आपके पास में कि भाई ऑरेंज वाला वैल्यू बी ए है और साथ में ग्रीन वाला सेम है। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि भाई जो ग्रीन वाला वैल्यू है उसकी जगह पर b इंटू ए हो जाएगा, एंड जो ऑरेंज वाला b है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे ऑरेंज की जगह पे बी ए आ गया, वहां पे ग्रीन की जगह पे बी ए आ गया। व्हाइट कलर से मैंने वैल्यू नोट करी है। ठीक है, अब इसको आगे देखिए आप बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल फोकस करके इस क्वेश्चन को समझो। ये वाला जो a इंटू बी है, ठीक है, ये जो a इंटू बी है वो क्वेश्चन कहता है एक इक्वल है। a इंटू बी जो है वो एक इक्वल है, तो a इंटू बी एक इक्वल है, यानी कि ये b सेम रहेगा। इन दोनों का कंबाइन वैल्यू यहाँ पे a हो जाएगा। ठीक है, ए बी जो है एक इक्वल है।
अब दोबारा बी ए आ गया आपके सामने, तो जो बी ए है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, जो बी ए है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो यहां से तो आंसर आया बी। जो b पावर 2 है वो b के ही इक्वल है। ठीक है भाई, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ध्यान से मैंने अलग अलग कलर करके आपको समझाया है। ऑरेंज वाली वैल्यू में वैल्यू पुट करी है, फिर लास्ट वाले दोनों को कंबाइन करके वो a बना दिया प्रॉपर्टी के हिसाब से, फिर ये कंबाइन होकर प्रॉपर्टी के हिसाब से b हो गया। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखें तो भाई यहाँ पे तो कोई प्रॉपर्टी बनी नहीं रही है ना, देयर इज नो प्रॉपर्टी एट ऑल। आप कहेंगे सर ये बी ए बन तो रहा है, बी ए का वैल्यू बी दिया हुआ है अपने को। अरे भाई बी ए का वैल्यू बी दिया हुआ है तो बी का वैल्यू ही तो पुट किया था हमने यहाँ पे, तो वापस वही हम नोट करके क्या कर लेंगे। तो इसमें ये वाला केस फालतू केस है, इस वाले केस से आंसर नहीं बनेगा। बट क्या पता है एग्जामिनर कुछ ऐसा सेटअप कर दे कि फर्स्ट केस से आंसर ना बने, सेकंड केस से आंसर बने, तो इन डेट केस आपको फिर इस वाले केस से आंसर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जो स्टेप यहाँ पे फॉलो हुए हैं फिर वो वाला यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। तो वी डोंट नो ना एग्जामिनर का दिमाग कैसे चलेगा, तो हम तो आपको दोनों चीजें बताएंगे भाई अभी तो ऐसे 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 हो गया, लेकिन यहाँ कोई प्रॉपर्टी यूज हुई नहीं तो फिर ये नहीं हो पाया। ठीक है, तो एग्जाम में आपको दोनों तरीकों से काम करना है। ठीक है, ओके जी, अब आगे बढ़ सकते हैं हम, बताइए। ठीक है, आगे बढ़े, ये तो आसान हो गया। आंसर आप टिक कर दें, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी स्क्वायर जो है बी के ही इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला देखें आप। ठीक है, अभी ए स्क्वायर माइनस ए आई जो है वो ओ है, ये ओ यानी कि नल मैट्रिक्स है, तो इनवर्स ऑफ ए कितना आएगा। भाई इनवर्स ऑफ ए फाइंड करने के लिए आप एक काम करें, आई का वैल्यू नोट करें। ठीक है, आई का वैल्यू क्या है, तो आई का वैल्यू ये नेगेटिव ए ओ के वहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सिंपल ए होगा। और ये ए पावर 2 यहाँ पे आके माइनस में, तो माइनस में ए पावर 2 आ गया। हमें आई का वैल्यू मतलब इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स का मतलब ए इनवर्स बताना है। तो ए इनवर्स बताने के लिए आप ए इनवर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। ठीक है ना, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड ऐसे लिख दो यहाँ पे। ठीक है भाई, हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे ए इनवर्स दोनों साइड पर। ठीक है, मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई आई को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, यहाँ पे ए है, ए भी मल्टीप्लाई होगा ए इनवर्स से, और ये ए पावर 2 है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इनवर्स से। भाई आई को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया आई इंटू ए इंटू आई ए रहता है, 1 इंटू 2 2 इंटू 1 2 रहेगा। तो आई इंटू ए इनवर्स इंटू आई क्या रहेगा भाई, ए इनवर्स रहेगा, इक्वल टू में यहाँ पे आप मान लो पावर 1 है, मानना क्या है ही है पावर 1, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास आएगा ए की पावर पे 1 माइनस में 1। सिमिलर वे में यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर पे 2 माइनस 1। बेस वैल्यू सेम है, पावर को हमने कंबाइन कर लिया। ये ए इनवर्स तो बिल्कुल सेम रहेगा, इक्वल टू में ये ए 1 और 1 0 हो जाएगा, और आगे 2 और 1 सिंपल सा ए पावर 1 रहेगा। भाई ए पावर 0 1 होता है ना, किसी वैल्यू का पावर 0 1 होता है, और 1 मैट्रिक्स में आई होता है, तो ये वाला आई हो जाएगा। आगे ए पावर 1 तो भाई ए ही रहेगा, तो ये आंसर है। ठीक है, अभी ए इनवर्स जो है वो आई इंटू ए है, सॉरी आई माइनस ए है, तो आई माइनस ए ये सी नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है भाई, आई माइनस ए जो है वो सी नंबर पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए आप ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, भाई ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले रहना चाहिए था, बिल्कुल सबसे पहले। देखो क्वेश्चन है क्या, जस्ट ए बी बताओ, है भाई, यू नीड टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी बताओ क्या है, तो बता देते हैं, है ना, यहाँ पे बता देते हैं भाई ए और बी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ए वैल्यू क्या है, नोट करो फटाफट से, ए क्या है, तो 1 है, 0 है, -2 है और 1 है। साथ में बी क्या है, -5 है, 10 है, -10 है, -5 है। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई कैसे होता है आपको मालूम है ना, ये वाले दोनों वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो इन्हें एडिंग करो, तो 1 को -5 से करेंगे तो वो -5 है, 0 को करेंगे तो भाई वो आगे 0 है, फिर ये वाली दोनों इनसे मल्टीप्लाई होएगी, तो 1 को हम 10 से करेंगे तो यहाँ पे 10 है, 0 को करेंगे तो भाई वो 0 है। इसी तरीके से ये वाला है इससे मल्टीप्लाई, तो -2 और -5 यानी कि 10 है,
1 को 10 से करेंगे तो -10 है। फिर ये वाला वैल्यू इनके पास जाएगा, तो 10 2 ज़ा 20 हो गया भाई, तो माइनस में 20 है। 5 और 1 करेंगे तो 5 है, इसे क्लोज कर दो, एडिंग करके देख लो भाई आंसर कितना है। तो -5 और 0 -5, 10 और 0 10, 10 और 10 0, और ये माइनस में 25। ठीक है, देखो कहाँ पे है भाई ये, -5 0 10 -25, ये रहा डी नंबर पे है। ठीक है ना भाई, ये रहा डी नंबर, तो डी नंबर पे टिक कर दिया। ठीक है भाई, आंसर क्या है इसका, डी नंबर है। वेरी 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 सिंपल, है ना भाई। इससे आसान क्या ही होगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड ए बी, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर। ए बी है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इस पे आते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो भी क्या कहता है ये। आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ना, ए बी दिया हुआ है, और क्वेश्चन कहता है प्रॉपर्टी यूज करनी है, ए बी का वैल्यू I3 है। भाई I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 हो। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है। तो अब आप नोट करो भाई, मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है वो I है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी। ठीक है ना, ए बी का वैल्यू जो है वो I⁻3 है। तो ए यहाँ पे नोट करो क्या है भाई, व्हाट इज द ए हेयर। तो 1 है, 2 है, x है, फिर 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है। ठीक है, इस तरीके से है। और इसके आगे में आपको 1 है, -2 है और y है, फिर 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है। और ये वाला वैल्यू क्वेश्चन कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है। तो 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, इसे क्लोज कर दो। तो ये आपको यूज करना है। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो आइए करते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक, आइए फटाफट स्पीड से। भाई 1 को 1 से करेंगे 1 रहेगा, 2 को 0 से करेंगे 0, x को 0 से करेंगे 0, यानी कि यहाँ पर वैल्यू 1 है। 1 को -2 से करेंगे -2, इसे हम नोट कर दें इधर, या छोड़ो, 2 को -1 से करेंगे तो 2, x को 0 से करेंगे 0, तो 2 और 2 मिला करके हो गया यहाँ पे 0। 1 को y से करेंगे तो y आएगा, 2 को 0 से करेंगे 0, x को 1 से करेंगे तो x आएगा, तो y प्लस में x आ गया। ठीक है भाई, y प्लस x आ गया। अब आगे 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, और 0 को 0 से करेंगे 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 को 2 से करा तो 0 हो गया, 1 को 1 से करा 1 रहेगा, 0 को 0 से करेंगे तो 0 रहेगा, यानी कि 1 आएगा। 0 को y से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 0 से करेंगे 0 है, 0 को 1 से करेंगे तो ये भी 0 है। 0 को 1 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे तो ये भी 0। भाई 0 को -2 0 है, 0 इंटू 1, ये भी आपके पास में 0 है, 1 और 0 भी यहाँ पे 0 है। भाई 0 को 0, 0 को y से करेंगे 0, 0 को 0 करा 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, इसे हमने क्लोज करा, इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे पास में वैल्यू है। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है, तो थोड़ा ऐसे कर दो। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब आप इनको कंपेयर कर लो। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बताइए जरा x प्लस वाई कितना है। ठीक है, x प्लस वाई कितना है, तो ये पूरा का पूरा जो कंबाइन x प्लस वाई है वो आपने देखा कि 0 है, तो सिंपल सी बात है x प्लस वाई 0 है। ठीक है भाई, x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई 0 है, यानी कि ऑप्शन ए है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिंपल बात है, आसान है या नहीं है, इजी है ना। तो बस ऐसे को ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है ना, आगे आइए, इस पे आइए आप अब। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, ए दिया हुआ है और ये प्रॉपर्टी आपसे पूछी है क्या बनेगी। ठीक है ना, ये वाली कंबाइन प्रॉपर्टी क्या बनेगी आपको बताना है। और यहाँ पे आप चेक करें, देखिए यहाँ पर ये a⁻2 है, यहाँ पे सिंपल सा a है, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पहले आप एक काम करें, पता करें a⁻2 कितना बनेगा। ये a दिया हुआ है ना, इसका यूज करके a⁻2 क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई a⁻2, तो a⁻2 इक्वल टू, ठीक है भाई, a⁻2 इक्वल टू में 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, a है, b है, 2 है। ठीक है, इसको वापस से मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, a है, b है, 2 है। ठीक है भाई, इस तरीके से वैल्यू है। तो a⁻2 को जरा सोल्व करो,
भाई 1 को 1 से करेंगे 1 रहेगा, 0 को 0 पे करेंगे 0 रहेगा, 1 को a से करेंगे तो a रहेगा। इन सबको आप एडिंग कर लेंगे तो आंसर बनेगा 1 प्लस में a। ठीक है, भी पहला एलिमेंट कितना आएगा, पहला एलिमेंट आएगा 1 प्लस में a। ठीक है भी 1 प्लस में a। इसी तरह यहाँ पे भी आएगा, 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 इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। बट हम इसको पूरा प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूरा नहीं करना है। बस मैंने पहला एलिमेंट पता लगा लिया कि पहला एलिमेंट है 1 प्लस ए। ठीक है, और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू में ए स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपके पास बनेगा 2 प्लस में 2a। ठीक है भाई, 2 प्लस में 2a। डेफिनेटली यहाँ पर 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 वैल्यू रहेगी, बट वो हम फाइंड नहीं करेंगे, पहले एलिमेंट से काम चला लेंगे। ठीक है, 2a स्क्वायर ये है। अब 2a स्क्वायर ये है, तो अब अगला है बी ए। ठीक है ना, b को a से मल्टीप्लाई करना है, तो a आपके पास में है, इसको b से मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है ना, पहले एलिमेंट को, ओनली फर्स्ट एलिमेंट को b से मल्टीप्लाई कर दो, b हो जाएगा। बाकी यहाँ पर हर जगह पर कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। ठीक है, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, खाली हमने पहला एलिमेंट नोट करा है, b है। अब आगे a इंटू आई है, तो स्मॉल a इंटू में i का वैल्यू बनेगा भाई, यहाँ पे आपको 1 0 0 होता है ना, 0 1 0 होता है, 0 0 1 होता है, तो ये हम नोट नहीं कर रहे हैं इधर। ठीक है, खाली a को 1 से करेंगे तो a रहेगा, बाकी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, क्या आएगा उससे कोई फर्क नहीं है, बस कुछ ना कुछ आएगा। तो आपको क्वेश्चन कहता है इन तीनों को एडिंग करो। ठीक है ना, इन तीनों को एडिंग करो। ठीक है, इन सबको हमें ऐड करना है, तो ये 2 प्लस 2a है, 2 प्लस में 2a है, फिर आगे वाला वैल्यू b है और आगे वाला वैल्यू a है। तो आपने देखा भाई ये a और 2a तो हो गया 3a, फिर साथ में b है और साथ में 2 है। जरा चेक करो, ये वाला पहला एलिमेंट है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे बाकी के 6 एलिमेंट यानी कि बाकी ये जो अपने रिमेनिंग है ये एलिमेंट भी आएंगे। लेकिन क्या किसी ऑप्शन में ये आपको नजर आता है पहला एलिमेंट? बताइए मुझे। ठीक है, ये जो आंसर हम बनाएंगे उस आंसर में ये वाला पहला एलिमेंट रहेगा। तो क्या ये पहला एलिमेंट किसी ऑप्शन में है? भाई इस ए का पहला ऑप्शन तो 1 है, यहाँ तो 1 नहीं है, यहाँ पे तो ये चाहिए। सेकंड नंबर पे माइनस ए है, तो -1 वो भी हमारे पास नहीं है। यहाँ पे ए बी ए है, तो ए बी कॉन्स्टेंट है, ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ही आएगा, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो नॉन ऑफ दिस आपको नजर आता है ना, तो बस ये नॉन ऑफ दिस वाले में ही जाएगा। ठीक है भाई, ये सीबीएसई ने क्वेश्चन जानबूझ करके आपको दिया था, सो डैट बच्चा ये सभी के सभी 9 की 9 वैल्यू फाइंड करे, यहाँ पर 9 वैल्यू फाइंड करे, यहाँ पे 9 वैल्यू फाइंड करे और आगे जाके सोल्व करे, उसको पता चले भाई ये तो है ही नहीं कहीं पर। तो फॉर कंफ्यूजन, क्रिएटिंग द कंफ्यूजन, बच्चे को पैनिक करने के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया था, बट आप पैनिक मत होइएगा। ठीक है ना, जस्ट पहला 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 एलिमेंट हमने देखा, तो पहला एलिमेंट तो भैया मैच ही नहीं होता ऑप्शन से, यानी कि नन ऑफ दिस पे जाके टिक कर देना। ठीक है भाई, नन ऑफ दिस पे जाकर के टिक कर देना। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल मेथड। आगे बढ़ेंगे, अब हम इस पे आएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना, इस पे आ जाइए। आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहते हैं ए स्क्वायर पी ए के इक्वल है। भाई इससे आसान क्या हो सकता है, ए स्क्वायर पी ए के इक्वल है, तो पहले ए स्क्वायर पता कर लो क्या है। ठीक है, यहाँ पे नोट भी कर दो भाई, जो ए स्क्वायर है वो पी इंटू ए के इक्वल है। तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे पहले नोट करो, वट इज द ए स्क्वायर? तो भाई 2 है, -2 है, -2 है, 2 है। ठीक है, इसके साथ में वापस से 2 वैल्यू है, -2 है, -2 है, 2 है, और इसके इक्वल टू पे p के साथ में 2 है, -2 है, -2 है, 2 है। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हमें दे रखी है। अब ये देखने में थोड़ी अजीब सी लगती है, तो एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो इक्वल टू के नीचे तो भाई इक्वल टू रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा, अब p को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2p है, माइनस में 2p है, माइनस में 2p है, और 2 इंटू p है। इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा रूल है। क्या रूल है? ये वाला वैल्यू इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप नोट करें 2 इंटू 2 विल बी 4, और -2 वो भी 4। ठीक है, तो 4 + 4 का आंसर आ गया यहाँ पे 8। ठीक है, भी 4 and 4 8 है।
अब ये वाली दोनों इनके पास जाएगी, तो 2 और -2 -4 है, -2 और +2 भी -4 है, यानी कि वैल्यू -8 है। ठीक है भाई, वैल्यू माइनस में 8 है, इसे यहाँ पे क्लोज कर दो। ये -2 और 2 करेंगे दोबारा से, -4 है, 2 और -2 -4 है, -4 -4 -8 है। और सिमिलर वे में यहाँ पर भी आपके पास में 8 आ जाएगा ये। ठीक है, तो -8 8 -8 8 करके अपने पास में वैल्यू बनी है। अब इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को कंपेयर कर लो आप, टेक एनी वन एलिमेंट। तो ये पहला एलिमेंट हम कंपेयर कर लेते हैं भाई। 8 का जो आंसर है वो 2 इंटू पी है, यानी कि p का वैल्यू जो है 8/2 है, यानी कि p का वैल्यू 4 है। ठीक है, व्हाट इज द p वैल्यू? तो p वैल्यू इक्वल टू में 4। यानी कि सीबीएसई आपके एग्जाम में भाई मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन भी देती है। ठीक है ना, एक तो यही है मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला था, लेकिन हमने इसको थोड़ा चालाकी दिखा के जल्दी सोल्व कर लिया। ठीक है भाई, इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई वाला था और ये भी मल्टीप्लाई वाला था। तो मल्टीप्लाई डेफिनेटली अच्छे से करिए भाई, अच्छे से करिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, सीबीएसई एक ना एक क्वेश्चन ऐसा देगा ही देगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है भाई, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम का रहेगा, है ना। देर विल बी डेफिनेटली वन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, और आप प्रैक्टिस करिए। आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमारी वीडियो जाके देख लीजिए। एमसीक्यू नहीं, मैट्रिक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके देखिए, उस पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम है। तो जाकर के देखिए मेरे दोस्तों, जाकर के देखिए, आपके बेनिफिट के लिए ही वीडियो बनाई है। डेफिनेटली इसको करने के बाद जाके देख लेना, वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आनी ही आनी है, 101% आनी है। ठीक है, अब इस पे वापस आ जाओ। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ 2 बॉय, मतलब 2 टॉय की कॉस्ट आपको दे रखी है। ठीक है, अभी 2 टॉय हैं, एक ए है एक बी है, इनका कॉस्ट 50 75 है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं अलग से डेटा को समझने के लिए। भाई टॉय हमें दे रखे हैं, ठीक है ना, टॉय एक ए है और एक बी है। जो ए का कॉस्ट है वो 50 है एंड जो बी का कॉस्ट है वो 75 है। ऑन अ पर्टिकुलर संडे, किसी पर्टिकुलर संडे पर एक शॉपकीपर पी है, वो बेचता है 7 टॉय। ठीक है ना, टाइप ए वाले 7 टॉय बेचता है और टाइप बी वाले 10 टॉय बेचता है। तो आपको शॉपकीपर ए का डेटा दिया हुआ है, एक शॉपकीपर ए है, ये ए और बी टॉय सेल करता है, तो 7 और 10। ठीक है, अभी 7 और 10 इस हिसाब से सेल करता है। वेयर एज शॉपकीपर क्यू, एक शॉपकीपर क्यू है, यहाँ पे करेक्शन कर लो, ए नहीं है ये पी है। ठीक है, ये वाला पी है और साथ में क्यू है, एक शॉपकीपर क्यू है, ये 8 टॉय सेल करता है ए वाले। तो एक एक वैल्यू तो यहाँ पे 8 बन जाएगी ऐसे करके। ठीक है, 8 है और 6 टाइप है बी वाले, तो 8 के साथ में दूसरा 6 है। ठीक है, 8 और 6 है ऐसे करके दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द इनकम ऑफ बोथ शॉपकीपर यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके इन शॉपकीपर्स की इनकम बताओ क्या है। ठीक है भाई, इन शॉपकीपर्स की इनकम बताने का मतलब है जो इनकम वैल्यू निकल कर आएगा। ठीक है, शॉपकीपर्स का बताना है, तो शॉपकीपर ए ऐसे और शॉपकीपर बी ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर शॉपकीपर पी का इनकम और यहाँ पे शॉपकीपर क्यू का इनकम। तो फाइनल आंसर में आपको ऐसे वाला मैट्रिक्स चाहिए। ऐसे वाले मैट्रिक्स का मतलब है आपको 2x1 का मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है 2x1 का मैट्रिक्स चाहिए। तो भाई 2x1 का मैट्रिक्स चाहिए, तो आप एक काम करें, जो 4 डेटा पॉइंट आपको दे रखे हैं ये वाले, इनका 2x2 मैट्रिक्स बना लें, और साथ में ये वाली जो कॉस्ट है उसको आप 2x1 मैट्रिक्स बना लें। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 और 1 का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब ये वाला मैट्रिक्स चाहिए, तो P वाला एलिमेंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, P का डेटा आएगा, यहाँ पे Q वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे Q का डेटा आएगा। तो P का डेटा है 7 और 10, Q का डेटा है 8 और 6। ठीक है, 7 10 8 6। कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है आपके पास में अपना 50 75, तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 75 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो भी रफली मैंने आपको बताया है, लेकिन कहानी इसी तरीके से होगी। भाई यहाँ पर आपको P की इनकम चाहिए, तो P की इनकम डिपेंड करती है P ने कितना आइटम सेल करा। तो सबसे पहले यहाँ पे रो नंबर 1 पे
पी की एलिमेंट आएंगी, ठीक है, पी का डेटा आएगा। फिर क्यू का इनकम चाहिए, तो क्यू का डेटा सेकंड पोजीशन पे रहेगा, तो 2x2 का एलिमेंट है, 2x2 के साथ में 2x1 रहेगा तभी मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन हम यहाँ पे नोट करेंगे और यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, हम मान रहे हैं कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स कौन सा, ये वाला। तो 7 है, 10 है, 8 है, 6 है। यहाँ पे नोट कर दें ये शॉपकीपर पी है, ठीक है भाई, सीबीएसई को शानदार तरीके से प्रेजेंट करके दिखाएं, शॉपकीपर पी है और ये वाला शॉपकीपर क्यू का डेटा है, ठीक है भाई, शॉपकीपर पी शॉपकीपर क्यू, ये टॉय ए है, ठीक है ना, ये वाला टॉय ए है और ये वाला टॉय बी है, ठीक है भाई, टॉय ए टॉय बी यहाँ पे देख सकते हैं, जो टॉय ए है 7 और 8 है, तो 7 और 8 है, जो टॉय बी है 10 और 6 है, तो 10 और 6 है, इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसके साथ में लिखें वाई क्या है, तो भाई वाई है ये वाला 50 और 75 वाला, तो इसको भी यहाँ पे नोट करें भाई, 50 और 75, ठीक है। ये 50 क्या है, कॉस्ट ऑफ टॉय ए, ठीक है भाई, टॉय ए कितने का सेल होता है वो आपको दिया हुआ है, और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ टॉय बी, दूसरे वाला टॉय जो है वो कितने का सेल होता है वो दिया हुआ है, प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है, ठीक है। अब आपको बतानी है इनकम कितनी होएगी, ठीक है, व्हाट इज द इनकम, तो इनकम ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का इनकम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा x इंटू वाई वाली वैल्यू को, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई x वैल्यू और y वैल्यू, तो x है 7 10 8 और 6, ठीक है, और y वाला वैल्यू है आपके पास में 50 और साथ में 75, तो भाई इन्हें मल्टीप्लाई करो फटाफट तेजी में, 7 को 50 से करोगे तो यू विल गेट आंसर 350, 10 को 75 से करोगे तो 750, 8 को 50 से करोगे तो 400 आएगा, 6 का मल्टीपल, भाई 6 का मल्टीपल करना है हमें 150 का, आई थिंक 450 आना चाहिए, बाकी देख लेते हैं, 6 5 या 30, डेफिनेटली 450 आएगा, तो एडिंग करना है 450, ठीक है भाई, इसको आप आगे नोट कर दो, दोनों का एडिशन बन जाएगा 1100, ठीक है ना भाई 1100, और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 950, ठीक है भाई 950, तो ये इनकम है ए और बी की, ठीक है भाई। यहाँ पे अब एक दो 1100 जो है वो ए का ए सॉरी शॉपकीपर पी का इनकम है, तो इनकम ऑफ पी, और जो 950 है वो है इनकम ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू का इनकम है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हो गई हैं, कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना, ये वाला आप यहाँ से हटा दो, ठीक है, इसे आप रिमूव कर दो, या आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ही पेंसिल से नोटिंग करना है या फिर अपने माइंड में करना है, आपकी आंसर शीट पे ये जाएगा, ठीक है भाई, आपकी आंसर शीट पे ये वाला पोर्शन जाना है, ओ ये क्या हो गया, ठीक है ना भाई, समझ रहे हो बात को, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका आंसर शीट पे जाएगा, ठीक है, इसको हम वाइट में चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो इसी तरीके से भाई आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को करके आना, ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जाके वीडियो देख लो भाई, उसमें मैट्रिक्स का वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम मैट्रिक्स चैप्टर का आना ही आना है, आपकी बुक एमएल अग्रवाल में वर्ड प्रॉब्लम बहुत कम दे रखी है, मेरे हिसाब से तो दे ही नहीं रखी है, तो भाई जाओ और देख लो, एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, 100% आएगा, जाके देख लो, ठीक है। ये अभी फिलहाल के लिए आंसर आ गया है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर देखो आप एक ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा लास्ट है, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको 16 क्वेश्चन बोले थे, तो ये 16वां क्वेश्चन ही होगा, बाकी आप देख सकते हैं मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए है ना, वन बाय वन बाय वन बाय वन करके भाई आपको हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है ना, और ये वाला जो है 60 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और देख सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम है, तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। टू बैडमिंटन टीम ए और बी आर स्टेइंग इन द सेम होटल, भाई एक ही होटल में दो बैडमिंटन टीम ठहरी हुई हैं, टीम ए में 2 मेल हैं 3 फीमेल हैं और एक कोच है, तो इस डेटा को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है ना भाई, टीम ए है, ठीक है, एक टीम ए है, तो टीम ए में 2 मेल हैं 3 फीमेल हैं और साथ में 1 कोच है, ठीक है। फिर टीम बी
तो टीम बी में हमें कहते हैं 1 मेल है, ठीक है, 1 मेल है, 2 फीमेल है और साथ में 2 कोच हैं। ठीक है, इस तरीके से ए और बी टीम की डेटा हमें दे रखी है। द डेली रिक्वायरमेंट कैलोरी और प्रोटीन, डाइट में कैलोरी और प्रोटीन जिनको चाहिए होता है तो उनका रिक्वायरमेंट क्या है वो दिया हुआ है। मेल को 2500 अपना कैलोरी चाहिए और 65 केजी का प्रोटीन चाहिए। फीमेल प्लेयर को इतना कैलोरी इतना प्रोटीन, कोच को इतना कैलोरी इतना प्रोटीन चाहिए, वो हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके कैलकुलेट करो टोटल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन। कितनी कितनी कैलोरी और प्रोटीन इनको चाहिए होगी, टोटल कैलोरी टोटल प्रोटीन कितना चाहिए होगा वो आपको बताना है। टीम ए में कितना कैलोरी, टीम बी में कितना कैलोरी, टीम ए में कितना प्रोटीन, टीम बी में कितना प्रोटीन, इस तरीके का डेटा आपको चाहिए। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, हमने क्या बोला है, टीम ए में कैलोरी और प्रोटीन और टीम बी में कैलोरी और प्रोटीन, यानी कि 4 एलिमेंट चाहिए आपको। तो 4 एलिमेंट आने का मतलब है 2 क्रॉस 2 का फाइनल आंसर आना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो, 2 क्रॉस 2 का फाइनल आंसर आना चाहिए। एंड क्वेश्चन जो फोकस करता है कैलोरी और प्रोटीन पे करता है। ठीक है, कैलोरी और प्रोटीन पे करता है तो यहाँ पर कैलोरी आनी चाहिए और यहाँ पे प्रोटीन आनी चाहिए। तो कैलोरी यहाँ पे टीम ए की आ जाएगी और साथ में टीम बी की आ जाएगी। प्रोटीन यहाँ पे टीम ए का आ जाएगा, प्रोटीन टीम बी का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे करके 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो कैलोरी ऑफ टीम ए टीम बी, प्रोटीन ऑफ टीम ए टीम बी, इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल एकदम, ठीक है ना। टीम ए में इतना कैलोरी है, टीम ए मतलब टीम ए में इतना प्रोटीन है, टीम बी का इतना कैलोरी है, टीम बी का इतना प्रोटीन है, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कैलोरी और प्रोटीन कॉलम वाइज होना चाहिए। अगर यही आंसर चाहिए हमें तो कैलोरी और प्रोटीन को सॉरी रो वाइज होना चाहिए। यहाँ पर कैलोरी और प्रोटीन आपको कॉलम वाइज दिया हुआ है, कॉलम 1 कॉलम 2। हमें जरूरत है इनको रो वाइज नोट करने की। अबे ये क्या हो गया हट गया ये तो। हमें रो वाइज नोट करना है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करके नोट करेंगे, रो में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है ना। वी विल कन्वर्ट दिस इनटू रो। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है ना। हम इसको कैपिटल एक्स मैट्रिक्स मान रहे हैं तो कैपिटल एक्स इक्वल टू में इन्हें चेंज करना है। ये कैलोरी वाला डेटा हमें ऐसे चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 2500 है, फिर आगे 1900 है और आगे 2000 है। फिर यहाँ पर प्रोटीन वाला वैल्यू 65 है, 50 है और 54 है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके साथ में वाई वाला वैल्यू चाहिए टीम ए और टीम बी। ठीक है भाई, टीम ए और टीम बी, और टीम ए और टीम बी इस तरीके से है। ठीक है भाई, टीम ए और टीम बी इस तरीके से है। तो टीम ए का वैल्यू जो है वो ऐसे 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 आना चाहिए, टीम बी का वैल्यू जो है वो ऐसे 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 आना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से हमें टीम ए टीम बी की वैल्यू चाहिए ना, कॉलम वाइज हमें टीम ए टीम बी चाहिए। तो टीम ए का कॉलम इस तरीके से बन जाएगा, टीम बी का कॉलम इस तरीके से बन जाएगा। तो 2 3 और 1, ठीक है, यहाँ पर नोट करेंगे। टीम ए का वैल्यू है 2 3 और 1, टीम बी का वैल्यू है 1 2 और 2। ठीक है भी, इस तरीके से वैल्यू आ गया। बस आपको मल्टीप्लाई करना है अब, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखें x इंटू वाई। ठीक है भी, x इंटू वाई हमें करना है, तो x इंटू वाई, तो x इंटू वाई में भाई 2500 है, 1900 है और 2000 है। फिर साथ में 65 है, 50 है, 54 है। ठीक है, और इसके भी साथ में 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करना बाकी है, बाकी आराम से क्वेश्चन सोल्व होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको बात समझ आ गई। कैलोरी और प्रोटीन इस तरीके से होनी चाहिए, तो कैलोरी और प्रोटीन है। टीम ए ऐसे और ऐसे होनी चाहिए, तो टीम ए ऐसे और ऐसे है। टीम ए में ये है, टीम बी में ये है, तो उसके थ्रू हमने ये क्वेश्चन किया। ठीक है, यही इन वर्ड प्रॉब्लम को करने का एक तरीका होता है जो मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में समझाया है। तो मेरे दोस्तों डेफिनेटली जाकर के समझो यार। इसमें भी मैंने आपको ऐसे ही बात बताई थी ना कि हमें ऐसे और ऐसे इनकम चाहिए, तो ऐसे और ऐसे वैल्यू होनी चाहिए। सिमिलर मैंने आपको यहाँ पे बोला है ना, ऐसे 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 जैसे जैसे भी है जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में समझ लो। ठीक है, अभी फिलहाल आगे आ जाओ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम फटाफट तेजी में कंप्लीट करते हैं। तो नोट करेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाला पूरा रो 1 इस कॉलम 1 पे जाएगा। तो 25 इंटू 2,
भाई 25 इंटू 2 होता है 50, साथ में डबल जीरो। 19 को 3 से करेंगे तो 57 डबल जीरो। 2000 को 1 से करेंगे सिंपल सा 2000। तो ये आता है आपका 12700। ठीक है भाई, एडिंग चेक कर लो, अभी आता है ना 12700। ठीक है, इसके बाद में अपना ये वाली तीनों की तीनों वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। तो 25 इंटू 1 2500, 19 इंटू में 2 तो 3800 हो गया, और 2 इंटू 2 4000 हो गया। तो 8 और 5 3 है, डबल जीरो कैरी 1। ठीक है, 4 और 4 अपना 8 है, 8 और 2 10 है, तो 10300। ठीक है भी, 10300 आ गया। तो कैलोरी का वैल्यू आ गया, टीम ए का कैलोरी इतना है, टीम ए बी का कैलोरी इतना है। अब आगे प्रोटीन पे आ जाओ। तो 65 को 2 से करना है। ठीक है, ये हटाओ यहाँ से। 65 को 2 से करेंगे तो यू विल गेट ओनली 130। 50 को 3 से करेंगे तो 150, और 54 को 1 से करेंगे 54। तो 5 और 5 10 और 3 13 है, 4 है, और यहाँ पे 3 है, तो 3 3 और 4। ठीक है भाई, 3 3 और 4। अब आगे 65 को 1 से करेंगे तो सिंपल सा 65 रहेगा। 50 को 2 से कर देंगे 100 है। 54 को 2 से करेंगे 2 4 जा 8 है, और 2 5 जा 10 है। 8 और 5 13 है, 6 और 1 7 है, और यहाँ पे 2 है, तो 273 है। ठीक है भाई, 273 है। तो टीम ए में इतना कैलोरी इतना प्रोटीन चाहिए, टीम बी में इतना कैलोरी इतना प्रोटीन चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पे आप डिनोट भी कर सकते हैं। ये वाला वैल्यू शो करता है टीम ए का डेटा, ये वाला वैल्यू शो करता है टीम बी का डेटा, ये शो करता है कैलोरी का डेटा, ये शो करता है प्रोटीन का डेटा। ठीक है भाई, इस तरीके से। और आपको अपने एग्जामिनर को अगर बिल्कुल समझाना ही है कि क्या डेटा कैसे है क्यों है, तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लगा दो। ठीक है, फॉर टीम ए। ठीक है भाई, टीम ए के लिए फॉर टीम ए कैलोरी एंड प्रोटीन। ठीक है भाई, कैलोरी एंड प्रोटीन। ठीक है, मैं एक कच्ची स्टेटमेंट बना रहा हूँ। कैलोरी एंड प्रोटीन शुड बी, कितना कितना होना चाहिए। ठीक है ना, कैलोरी और प्रोटीन कितना होना चाहिए, तो टीम ए में इतना कैलोरी इतना प्रोटीन। तो फॉर टीम ए कैलोरी, या एक काम करता हूँ यार, आप इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना। ठीक है, फॉर टीम ए कैलोरी, एक स्टेटमेंट बनानी है यहाँ पे। ठीक है, कैलोरी कितना चाहिए, तो कैलोरी चाहिए 12,700, एंड प्रोटीन कितना चाहिए। ठीक है, हाउ मच प्रोटीन, तो 334 चाहिए। ठीक है, प्रोटीन चाहिए 334। सिमिलर में यहाँ पे लिख दो फॉर टीम बी, दूसरी टीम के लिए कैलोरी कितना चाहिए, तो कैलोरी ये वाला टीम बी है 10,300 चाहिए, और प्रोटीन कितना चाहिए। ठीक है भाई, प्रोटीन कितना चाहिए, तो प्रोटीन चाहिए 273। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ओके। तो अभी मैंने आपको सभी के सभी पी वाई क्यू करवा दिए भाई। ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर के सभी पी वाई क्यू हो गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, तो भाई हम अभी रूम में बिल्कुल अकेले हैं, हमें बताने वाला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई नहीं है कि सर यहाँ आपने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, या यहाँ पे आपने डिजिट गलत उतार दिया। तो वैसे तो मैंने ध्यान से ही करा है, सारे क्वेश्चन एकदम सही सॉल्व करे हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन एरर हो गया है तो आप अपने आप से सही कर लेना। ठीक है, वैसे 99% है नहीं हुआ होगा, लेकिन स्टिल हुआ है तो अपने आप से आप सही कर लेना। नाउ हमने आपको कंप्लीट मैट्रिक्स चैप्टर के पीवाईक्यू करवा दिए हैं। ठीक है, अब इसके अगली वीडियो में यूनिट नंबर 2 का सेकंड टॉपिक डिटर्मिनेंट के पीवाईक्यू करवा देंगे, और उसके बाद फिर सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। डेफिनेटली सभी पीवाईक्यू देखिएगा। कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने, उसका लिंक दे दिया है, उसको जाके देखो। बेनिफिशियल ही है आप सबके लिए, आपका बुरा नहीं होगा कुछ भी, आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना भी, मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, अगली क्लास में आपको डिटर्मिनेंट करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार, खुद ही बेनिफिट मत उठाओ, अपने दोस्तों को भी बेनिफिट पहुंचाओ, और हमारा थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है भाई, अगली वीडियो में आपको डिटर्मिनेंट के पक्का 100% पीवाईक्यू, सभी के सभी पीवाईक्यू करवाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।